अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जीके वेब टीवी के साथ मैं हूं आपका मेज़बान ज़ुबैर कुरैशी। नाज़रीन, दिन भर की ताज़ा तरीन खबरों के लिए लॉगिन करें www.greaterkashmir.com। तो नाज़रीन, आज दिन की कुछ अहम खबरों पर नज़र डालने से कबल आगाज़ में आपको बताते हैं कि जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज क्या बड़ा अहद लिया। जी हाँ नाज़रीन, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा आज पुलिस के यादगारी दिन की मुनासबत से आर्मड पुलिस कम्प्लेक्स जेवन में मुनक़िदा एक तकरीब में शिरकत के लिए गए, जहाँ पर उन्होंने जम्मू कश्मीर में हालिया आम शहरियों की हलाकत पर बात की और कहा कि वो तब तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक कि ना कश्मीर से मिलिटेंसी का खात्मा नहीं हो जाता। तो एक बड़ा अहद, वो भी एक ऐसे वक्त में जब हालात कशीदा बने हुए हैं। ऐसे में एलजी मौसूफ ने एक अज़्म लिया। उन्होंने साथ में ये भी कहा कि आम शहरियों को हलाक करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा और उन्हें कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाएगी। हाँ, ये मैं जरूर कहना चाहूँगा कि आप सभी के असीम समर्पण और बलिदान ने पूरे राष्ट्र की कृतज्ञता अर्पित की है और पूरा राष्ट्र आपका कृतज्ञ है। मैं पुनः दोहराना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर में हाल ही में जो कायराना हमले हुए हैं, उसके पीछे जो भी गुनाहगार हैं, उन्हें अपने बर्बर करतूतों की भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। मैं आतंकी हमले में शहीद जवानों तथा नागरिकों को भी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और इस अवसर पर जम्मू कश्मीर की आवाम को भरोसा देना चाहता हूं कि हम कश्मीरियत की मिट्टी से आतंकवाद को पूरी तरह से समाप्त करके ही दम लेंगे। पुलिस के यादगारी दिन के मौके पर जहां एलजी मौसूफ ने कश्मीर वादी से मिलिटेंसी के खात्मे का अज़्म लिया, तो वहीं जम्मू कश्मीर पुलिस के सरबराह दिलबाग सिंह ने भी यकीन दिलाया कि जम्मू कश्मीर में इंतशार फैलाने वालों को कभी भी कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। दिलबाग सिंह ने कहा कि जम्मू कश्मीर में आम शहरियों की हलाकत, अक़लियती बरादरी के अफराद यानी माइनॉरिटीज़ को निशाना बनाना, जम्मू कश्मीर में अमन व अमान और फ़िरका वाराना इंतशार पैदा करने की कोशिश के तहत किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर पुलिस के सरबराह दिलबाग सिंह ने यकीन दिलाया कि पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस ऐसे तमाम मंसूबों को नाकाम बना देंगे और अस्करियत पसंदों को कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। मैं आप सबके बिहाफ पे ये भी अहद करना चाहता हूं कि ये जो जंग, जो लड़ाई अमन की बहाली के लिए, जहां के लोगों की सलामती के लिए पिछले लंबे अरसे से चल रही है, इसको फतेह के मरहले तक पहुंचाने के लिए हर कोशिश जारी रहेगी। हम हर शिद्दत से, हर मेहनत से काम करते रहेंगे। उधर मेंबर पार्लिमान और नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, जो कल बानिहाल के दौरे पर थे, आज जम्मू पहुंचे, जहां उन्होंने पार्टी के वर्करों के साथ तबादला ख्याल किया। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने जम्मू के लोगों को मुखातिब करते हुए कहा कि जम्मू खित्ते को कश्मीर से कोई भी अलग नहीं कर सकता। हिम्मत और कोई भी जम्मू कश्मीर को अलग नहीं कर सकेगा। वो लाख कोशिश करेगा, नहीं कर चिल्लाएं जितना चिल्लाएं। यहां से अलग करेगा, उधर से अलग करेगा, इधर से यहां खींचेगा। अरे भाई जरा खींच के तो दिखाओ। और फिर एक साथ कहते हैं डिक्सन प्लान। वाह मेरे ख्याल से वो डिक्सन कब्र से उतरा होगा और रात को इसको एक भूत बन के आया होगा कि डिक्सन प्लान। वाह, आप कौन सा प्लान लाओगे? डिक्सन तो मर गया, आप कौन सा प्लान लाओगे? यह हालत, झूठ, नफरत। और मैं भाई बहनों से सिर्फ अपील करता हूं, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मुझे सिर्फ चाहिए कि हम नफरत को डुबो सकें, नफरत को जहन्नम में फेंक सकें और भाईचारे को जिंदा रख सकें। बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। नाज़रीन, दीगर रियासतों के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी हिंदुस्तान का कोविड वैक्सीनेशन मुहिम के तहत 1 अरब कोविड वैक्सीनेशन का हदफ हासिल करने पर खुशी का इजहार किया जा रहा है। कोविड टास्क फोर्स के सरबराह वीके पॉल के मुताबिक ये काबिल ज़िक्र कारनामा है, क्योंकि ये हदफ हिंदुस्तान में ही तैयार की गई वैक्सीन के ज़रिए हासिल किया गया है। आयुष के MOS मंजपारा महेंद्र भाई ने इसे संग मील करार दिया। और आज में ये सौभाग्य का दिन है हमारा कि जवाहर नगर श्रीनगर का एक एरिया, वहाँ एक वैक्सीनेशन सेंटर चल रहा है
और वैक्सीन सेंटर का पूरा एज ए आई एम ऑल्सो ए डॉक्टर ऑफ द फिजिशियन डॉक्टर, आई नो द व्हाट अबाउट द कोरोना। और ये कोरोना की वैक्सीन ऑनरेबल मोदी जी ने टोटली मुफ्त दिया। और आज तो ये दिन है कि 100 करोड़ डोज कंप्लीट हो गए। और जम्मू कश्मीर का जो गवर्नमेंट है, हमारा डॉक्टर से, हमारा मेडिकल स्टाफ है, हमारा पैरामेडिकल स्टाफ है, उन्होंने तो बहुत ही अच्छा काम किया। आज उनको से मैं अभी इंटरेक्शन हुआ तो 70% डोज तो कंप्लीट पूरे जम्मू एंड कश्मीर को हो गया है। और सेकंड डोज भी करीब 42% लोगों को गया। और इसकी रिजल्ट रूप में हम देख भी रहे हैं अभी कि कोरोना के पेशेंट अभी काफ़ी कम सब पूरा इंडिया में हो रहे हैं। नाज़रीन, अब रुख करते हैं खित्ता पीर पंचाल का, जहां मेंढर सेक्टर के जंगलात में तसादुम आराई आज 11वें दिन भी जारी रही। जहां पुलिस ने मुकामी लोगों को घरों में ही रहने की तलकीन की है, तो वहीं नेशनल हाईवे भी बंद है, जिसकी वजह से कई मालबरदार गाड़ियां हाईवे पर दरमानदा होकर रह गई हैं। हमारे नुमाइंदे सुमित भार्गव के मुताबिक 10 टायरों वाले बड़े ट्रक शाहरा बंद होने की वजह से काफ़ी मुश्किलात से दो चार हैं। देखिए ये रिपोर्ट। पुंछ जिला के मेहंडर सब डिवीजन के बाटादूड़िया नाड़ जंगलों में पिछले 8 दिनों से चल रहा इनकाउंटर आज भी बदस्तूर जारी है। और सबसे बड़ी मुश्किल आज यहाँ ना सिर्फ हिफाजती अमले को ये इनकाउंटर ख़त्म करने में आ रही है, बल्कि इस इनकाउंटर की वजह से पैदाशुदा सूरत हाल के बाइस जो मकामी लोग हैं और ख़ासकर जो ड्राइवर लोग हैं उन्हें भी काफ़ी मुश्किलात उठानी पड़ रही हैं। आप सब जानते हैं कि पिछले 8 दिनों से लगातार जम्मू राजौरी पुंछ कौमी शाहरा 144 से बिम्बर गली से जड़ा वाली गड़ी के दरमियान पूरी तरह से बंद है और गाड़ियों को मेहंडर हरनी सड़क से डाइवर्ट किया गया है। लेकिन जो बड़ी गाड़ियां हैं वो मेहंडर हरनी वाली जो सड़क है, सिंगल लेन सड़क, वहाँ से नहीं गुजर सकती। और इन बड़ी गाड़ियों में ये बड़े बड़े ट्रक्स और ये जो ट्राले हैं ये शामिल हैं जो उस लिंक रोड से नहीं आ जा सकते। और उससे भी बड़ी मुश्किल यह है कि जो मुतबादिल सड़क है राजौरी थन्ना मंडी डीकेजी से होते हुए जो पुंछ और सुरनकोट की तरफ जाती है, उसकी हालत भी इस तरह की है कि ये बड़ी गाड़ियाँ जो 10 पहिया या 12 पहिया या 16 पहिया हैं वो उन सड़कों पर नहीं चल सकती। और पुंछ ज़िला हेडक्वार्टर पर जाने के लिए इन्हें महज एक ही सड़क दस्तयाब थी, जो थी ये कौमी शाहरा, जो अब बंद है। इस सब सूरत हाल के बीच ड्राइवर लोग काफ़ी मुतासिर हैं। पिछले 3-3, 4-4 दिनों से ये हाईवे किनारे अपनी गाड़ियां खड़े करके बैठे हैं, जोड़ जुगाड़ करके खाने पीने का इंतज़ाम कर लेते हैं, लेकिन मुश्किल आ रही है। हम इन्हीं से बात करेंगे। जी, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम नूर अहमद। नूर अहमद जी, आपके ये जो बड़ा आपने ट्रक अपना बताया, कितने टायर वाला ये ट्रक है, कितने दिन से आप खड़े हैं और क्यों आप दूसरी सड़क से नहीं जा रहे हैं? सर क्या है, ये गाड़ियाँ हमारी लंबी, एक तो मोड़ छोटे है, मोड़ नहीं सकती। दूसरी ये बात है, ऊंची गाड़ियाँ वायर लगती है, झाड़ लगते हैं ऊपर, तो ये गाड़ी उधर से मोड़ नहीं पा सकती। और अपली रोड इन्होंने बंद की हुई है, 4-4 दिन हो गए यहाँ खड़े को, कोई फैसिलिटी नहीं है। पानी चलो करते हैं, पानी पूनी का भी इंतज़ाम है, चलो वो भी मुश्किलात तो है। ये 4-4 दिन हो गए यहाँ खड़े को, कोई इसका साधन तो मिल ही नहीं रहा। किस तरह का सामान है आपकी गाड़ी में? जो सामान मेरी गाड़ी में तो ये मतलब खाने पीने का मिठाई है, नमकीन वगैरह, चिप्स है। इस गाड़ी में टाइल भरी हुई। आप कहाँ से हैं? हम बीकानेर से। आपका नाम क्या है? मनीराम। मनीराम जी, आप भी यहाँ काफ़ी दिनों से, कितने दिन से हैं? 4-5 दिन हो गए मेरे को। तो कैसे खाने का इंतज़ाम, क्या कुछ हिसाब है आपका? इधर जाते हैं, बस में चढ़ के लेके आ जाते हैं, फिर गाड़ी में बना के खा लेते हैं। यहीं सोना सब कुछ हाँ, यहीं पे? यहीं सोना। तो आपको भी यही तंग सड़क होने की वजह से आपकी बड़ी गाड़ी नहीं ये रोड बंद होने, बड़ी गाड़ी है 14 चक्की। कहने को तो ज़रूरी अशिया की सप्लाई वहाँ तक पहुँच रही है, लेकिन आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि ड्राइवर लोगों को किस तरह की मुश्किलात उठानी पड़ रही है। इनकाउंटर साइट बाटादूड़िया के नज़दीक बिम्बर गली से मैं सुमित भार्गव। तो नाज़रीन, अब कुछ जिक्र शहर में आवारा कुत्तों का। जी हाँ नाज़रीन, शहर और आबादी वाले इलाकों में आवारा कुत्तों की बढ़ती तादाद ने आम लोगों, खासकर बुजुर्गों, बीमारों और बच्चों का जीना मुहाल कर दिया है। हाँ, तो यह है कि अब कई मुकामात पर लोगों को शाम के औकात हाथ में कोई डंडा लेकर ही बाहर निकलना पड़ रहा है। इसकी एक ताज़ा मिसाल श्रीनगर के छानपुरा, नाइकबाग, महबूब कॉलोनी, बटशाह नगर और नटीपुरा के लोगों की ली जा सकती है, जो आवारा कुत्तों की बढ़ती तादाद की वजह से परेशान खाल हैं। इन इलाकाजात के लोगों का कहना है कि उन्होंने बारहा श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के जिम्मेदारान की नोटिस में ये बात लाई, मगर दर्द ही रहा जब दवा की। पर जहाँ ये एसएमसी हमारे ये दावा करते रहते हैं कि हम इनको स्मार्ट सिटी बनाएंगे, इस शहर को स्मार्ट सिटी बनाएंगे। स्मार्ट सिटी बनाइए आप, यू आर मोस्ट वेलकम। लेकिन ये देखिए कि जो आप घरों से जो कूड़ा करकट निकालते हैं, फिर वो आप मेन रोड्स पे रखते हैं, वहाँ पर डंपिंग यार्ड आपने बनाया है,
वहाँ पर कुत्ते आते हैं, वो उनकी प्रोडक्शन हो जाती है। और जो फिर उसके बाद क्या होता है, उसके बाद जो रेजिडेंशियल एरिया जो हमारे पड़ता है इधर बडशाह नगर में, जो छानपुरा वार्ड के अंदर आता है, इससे पहले भी हमने कई बार एसएमसी एहलकारों को या एसएमसी कमिश्नर साहब को बताया था कि भाई आप इनमें थोड़ा बहुत दिलचस्पी लीजिए, आप कहीं यहाँ पर भी विजिट कीजिए। ये नहीं कि जो हमारे जो मेयर साहब है, जुनेद साहब है, वो बुलंद बांग दावे करते हैं स्मार्ट सिटी बनाने के। स्मार्ट सिटी बनाइए आप, कोई हमें हर्ज उसमें नहीं, हम आपके साथ है। लेकिन मसला ये है कि जो आप यहाँ के घरों से जो कूड़ा करकट निकालते हैं वो आप बाहर रखते हैं सड़कों पे, वहाँ पे कुत्ते आते हैं और उसकी वजह से जो हमारे बुजुर्ग हजरात हैं, जो हमारे बच्चे हैं, उनका घर से निकलना दूभर हो जाता है। नमाज के लिए नहीं कर सकते हैं वो। और आखिर पर यह खबर कि सरहदी तहसील उड़ी में दीवारों और सड़कों की तामीर पर सवालिया निशान उठाते हुए मुकामी आबादी ने आज आला हुक्काम से आला सतही इंक्वायरी की मांग की। सब डिवीजन उड़ी के मुकामी लोगों का कहना है कि महकमा RNB और PMGSY के तहत बनाई गई दीवारों और सड़कों में गैर मयारी मटीरियल इस्तेमाल किया गया है, जिसके नतीजे में इनमें अब शिगाफ पड़ चुके हैं। लोगों का यह भी इल्ज़ाम था कि यह काम वज़ाह करदा उसूलों और हिदायत के मुताबिक नहीं हुआ है, इसलिए एक आला सतही तहकीकाती कमेटी तश्कील देकर मामले की जांच कराई जाए। देखो जी, यहाँ जो मैग्डमाइज जब हुआ, मैग्डमाइज के बाद जो है यहाँ पे पूरी तरीके से कोई भी अच्छे तरीके से मैग्डम नहीं पड़ा। तो यहाँ से जो ये लिंक रोड निकलता है, जो गरकोट ऊपर वाला है, वहाँ से नीचे लिंक रोड बिलालाबाद के लिए निकलता है, जहाँ से जब इन्होंने मैग्डम डाला, इन्होंने पहले कोई भी सफाई नहीं की। ये देखिए यहाँ पे जितना भी साइड से जितना भी है, इस पे कोई सफाई नहीं हुई है, कोई मैग्डम नहीं पड़ा है। यहाँ पे ये अड्डा है, यहाँ पे गाड़ी को बहुत सारी प्रॉब्लम हो रही है, गाड़ी काटने में, मोड़ काटने में। खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे कभी स्लिप हो जाए तो गाड़ी यहाँ से नीचे जा सकती है। ये देखिए यहाँ से पूरे देखिए पत्थर पड़े हुए हैं, कोई सफाई नहीं है। आगे यहाँ पे दीवार जो है सारी क्रैक्स हो चुकी हैं, और जो है जो हमारा दूसरा वाला रोड है वो उस पर भी जो है मैग्डम सारा उठ गया है। हम सरकार से यही RNB डिपार्टमेंट से यही दरख्वास्त, इस पर जो है जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए। नाज़रीन, आपको बता दें कि GK वेब TV का यह खबरनामा ग्रेटर कश्मीर की ऑफिशियल वेबसाइट पर दस्तयाब है। साथ ही आप इसे YouTube, Facebook, Instagram और Twitter पर भी देख सकते हैं। अपने साथी ज़ुबैर कुरैशी समेत GK वेब TV की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफ़िज़।